कौन सी एक्सरसाइज है बेटा ये? 11.2। आज ज्यादातर लोगों ने 11.1 ही तो की है। अच्छा 2 होमवर्क दी थी, लेकिन बहुत से लोगों ने नहीं की है ना भाई? चलो बेटा एक बुक दे बच्चे, तुम दोनों के पास दो, चलाओ। 11.1 में डाउट बोलो पहले। क्वेश्चन नंबर 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है ना? फिफ्थ क्वेश्चन कहता है बेटा, व्हाट इज द लेंथ ऑफ तरपुलिन 3 मीटर वाइड। एक तरीके का कपड़ा है जो टेंट वगैरह बनाने का काम आता है, ठीक है ना? व्हाट इज द लेंथ ऑफ तरपुलिन 3 मीटर वाइड will be required to make a conical tent of height 8 meter and base radius 6 meter. Assume that the extra length of the material will be required for stitching and margin and wastage in cutting is approximately 20 centimeter. Is approximately 20 centimeter. देखो क्वेश्चन के कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले आपने एक कपड़ा खरीदा जो इस तरीके से रेक्टेंगुलर था, ठीक है ना? पेपर में इस क्वेश्चन के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं पेपर में आने के, ठीक है ना? सही है। आपने एक कपड़ा खरीदा, क्या बोल रहा है? व्हाट इज द लेंथ ऑफ तरपुलिन 3 मीटर वाइड will be required to make a conical tent of height 8 meter and base radius 6 meter. Assume that the extra length of the material that will be required for stitching and margin and wastage, ठीक है, इन कटिंग इज अप्रोक्सीमेटली 20 सेंटीमीटर, ठीक है? तो हमें इसकी लेंथ बतानी है। मैं इसकी लेंथ को कंसीडर कर लेता हूं L, और जो विड्थ है उसको कंसीडर कर लेता हूं B, जो कि 3 मीटर है। विड्थ कितनी है? 3 मीटर है, करेक्ट है, ये पूरी लेंथ है। लेकिन क्या हुआ कि इस लेंथ में से कुछ वेस्ट हो गया। कितना वेस्ट हुआ है? 20 सेंटीमीटर लेंथ का कपड़ा वेस्ट हुआ। 20 सेंटीमीटर लेंथ का मतलब इस तरीके से एक रेक्टेंगल बनेगा, मतलब इतना कपड़ा एक्स्ट्रा रखना पड़ रहा है हम, लेकिन हमें लेंथ पूरी बतानी है, ठीक है ना? कितना एक्स्ट्रा हो गया ये? 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर ये वाली जो लेंथ है, इतना एरिया का जो कपड़ा है ये एक्स्ट्रा है हमारे पास, ये वेस्ट हो गया। इसका मतलब कॉनिकल टेंट बनाने के लिए एक्चुअल कपड़ा कितना यूज हुआ? उस कपड़े की लेंथ थी L-20 सेंटीमीटर। कितनी थी? L-20 सेंटीमीटर का मतलब हो गया 0.2 मीटर। यहां से यहां तक के कपड़े का एरिया का इस्तेमाल हुआ टेंट बनाने के लिए। ये तो वेस्ट हो गया, कटिंग वगैरह में चला गया, ठीक है ना? समझ गए? तो ये इतना कपड़ा यूज हो रहा है, ये वाला एरिया। विड्थ अपनी सेम है, मैंने उसको मीटर में क्यों चेंज किया? ये भी मीटर में है। तो 20 सेंटीमीटर को मीटर बनाने के लिए क्या करोगे? 20/100, ठीक है ना? अब क्या किया, इस कपड़े से हमने कॉनिकल टेंट बना दिया। चलो भाई, इतना लेट क्यों? हाँ, जल्दी उठा करिए बच्चे, इतना नहीं सोना चाहिए। इतना सोओगे तो कैसे काम चलेगा? अब क्या हुआ कि इस कपड़े को हम लेके आए और हमने क्या किया? कॉनिकल टेंट बना दिया, जिसकी हाइट कितनी है जल्दी बताओ? 8 मीटर। और बेस रेडियस 8 मीटर हो गया हमारे पास हाइट, और 6 मीटर हो गई हमारी बेस रेडियस। अब आपने इस कपड़े को उठाया और इस कोन पे लगा दिया, सही है? अब कपड़ा कौन सी जगह पे लगा हुआ है कोन पे? CS से, शाबाश। अगर कोन का CS से निकालूं तो उतना ही कपड़ा निकलेगा, सही है? और अगर इस कपड़े का एरिया निकालूं तो सेम होगा,
कोन का सी एस से ही होगा। ठीक है ना, समझ में आ रहा है? तो यही आपको चाहिए कि भाई फिर आपको लेंथ निकालनी है। ठीक है ना, एरिया ऑफ क्लॉथ यूज टू मेक टेंट, है ना, एरिया ऑफ क्लॉथ यूज टू मेक टेंट, एरिया ऑफ क्लॉथ यूज्ड फॉर टेंट इज इक्वल टू सी एस से ऑफ टेंट, यही होगा ना, या कौन लिख सकते हो, टेंट इसलिए यूज करो क्योंकि उसमें टेंट लिखा हुआ है। ठीक है ना, दिस इंप्लाइज एरिया ऑफ क्लॉथ 20 सेंटीमीटर वेस्ट हो गया था, हमें पता है, तो एरिया ऑफ क्लॉथ कितना हो गया, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ यानी 3 मीटर, सी एस से ऑफ कौन, पाई आर और एल। ठीक है ना, अब मुझे लेंथ नहीं पता, जबकि मुझे पहले ही लेंथ को निकाल लेना चाहिए था। ठीक है ना, तो अब यहां से हम पहले इसकी लेंथ निकाल लेते हैं, है ना। लेंथ कैसे निकलेगी, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, दिस इंप्लाइज एल स्क्वायर, एच की जगह कितना आ गया 8 स्क्वायर, आर की जगह कितना आ गया 6 स्क्वायर, दिस इंप्लाइज एल स्क्वायर इज इक्वल टू 64 प्लस 36, दिस इंप्लाइज एल स्क्वायर कितना हो गया 100, दिस इंप्लाइज एल इज इक्वल टू रूट 100, दिस इंप्लाइज एल इज इक्वल टू 10 मीटर। निकल गया। अब वो लेंथ हम यहां यूज कर लेंगे, दिस इंप्लाइज एल माइनस 0.2 मल्टीप्लाई बाई 3, पाई यूज क्या करना 22/7, 22/7 3.14 है, 3.14, रेडियस कितनी हो गई 6 और ये हो गया 10। सही है, अब सीधी बस कैलकुलेशन कर डालो, कैलकुलेशन किया तो इसको ऐसे ही रहने देना, L माइनस 0.2 इज इक्वल टू 3.4 इंटू 10 कितना हो गया 31.4 मल्टीप्लाई विद 6 डिवाइडेड बाई 3, 3 2 जा 6 कर दो, अब कितना आ गया L माइनस 0.2, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2 और 1 3, 2 3 जा 6, इतना आ गया। 0.2 को ले जाओ राइट पर, 63.8 प्लस 0.2 कितना आ गया 64, गलत हो रहा है, 2 3 जा 6 हुआ ना, 2 1 जा 2 हुआ ना, 62 पॉइंट रहेगा, यहाँ गलती करी, 62.8 हुआ, 62.8 प्लस 0.2 हुआ, अब कितना आंसर आ गया 63, तो यानी एक्चुअल लेंथ हमारी क्या थी 63 मीटर, एक्चुअल लेंथ है 63 मीटर। ऐसे करना है, ठीक है ना, कई इसको ऐसे करते हैं कि निकाल करके फिर उसमें 0.2 ऐड करते हैं, जबकि ये सही तरीका है, मतलब पता चलता है प्रॉपरली क्वेश्चन में क्या हो रहा है। अभी क्लियर हुआ, कोई डाउट तो नहीं अब इसमें, नोट करो, वो बुकलेट में मिलेगा। क्वेश्चन क्या कहता है कि आपके पास एक रेक्टेंगुलर पेपर है, क्या है, एक रेक्टेंगुलर पेपर है, सही है, इस रेक्टेंगुलर पेपर की मान लो लेंथ है 22, लेंथ कितनी है 22, सेंटीमीटर, विड्थ है 4 सेंटीमीटर, कह रहा है इसको लेंथ के अलोंग फोल्ड करके एक सिलेंडर बनाया गया, लेंथ के अलोंग फोल्ड करके एक सिलेंडर बनाया गया, है ना, जैसे पेपर ले लिया वाला पेज, ये ले लिया, देखो ध्यान से, ये 22 है और ये 4 सेंटीमीटर, कह रहा है इसको ऐसे फोल्ड किया गया और एक ऐसे सिलेंडर बना लिया गया। हाँ वेरी गुड। अब आपसे इसमें पूछेगा कि व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, सिलेंडर की वॉल्यूम के लिए क्या चाहिए, सिलेंडर की हाइट चाहिए, हाइट तो 4 सेंटीमीटर ही रहेगी, विड्थ ही तो हुई ना, यही तो घूम करके इधर आ रही है, हाइट तो मिल गई, लेकिन रेडियस नहीं है, मुझे तो ये ध्यान रखना है ये जो लेंथ फोल्ड हो रही है, ये वाली जो लेंथ फोल्ड हो रही है, ये सरकमफ्रेंस ऑफ द बेस हो गई, तो सरकमफ्रेंस कितना होगा 22, इस 22 से हम रेडियस निकाल लेंगे, जब रेडियस आ गई हाइट आ गई, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर आ गया।
तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, समझ गए। एक सेमी सर्कल को फोल्ड किया तो कौन बन गया, एक सेमी सर्कल को फोल्ड किया तो कौन बन गया, फाइंड द CSA ऑफ द कोन। अब बताओ क्या, जल्दी बताओ। नहीं नहीं ठीक है, जब एक सेमी सर्कल को फोल्ड करोगे, देखो जरा अभी तुम लोगों को समझाते हैं, थोड़ा सा रुक जाओ। ये मान लो सेमी सर्कल बना लिया हमने, सही है ना, ये हो गया जी, करेक्ट। सेमी सर्कल पहले तो है, एक सेमी सर्कुलर पेपर है, उसके बाद जो है ये इसकी रेडियस हो जाएगी, मान लो ये रेडियस हो गई हमारी R। फोल्ड तो यहीं से करोगे ना ऐसे, तो रेडियस किस पे आ गई, स्लांट हाइट पे, ऐसे मोड़ोगे ना ऐसे, रेडियस किस पे आ गई, स्लांट हाइट पर, सही है। अब हमसे पूछ रहा है इसका वॉल्यूम, तब तो ठीक है, लेकिन अगर मुझे ये पूछ रहा है इसका CSA क्या होगा, तो मैं बेकार में कौन पे ध्यान दूंगा, मैं इस सेमी सर्कल का एरिया नहीं निकाल लूंगा, वही तो CSA है, हाफ पाई R स्क्वायर, खत्म हो गया। अगर मुझसे यहां सिलेंडर का CSA पूछता तो मैं बेकार में थोड़ी फोल्ड करता, तो मैं तो कहता L/B, 88 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ गया, पेपर तो उतना ही रहेगा। ये ध्यान देना, मान लो MCQ में आ गया, इतना बड़ा क्वेश्चन लिख दिया और हम सोचने लग गए हाइट सरकमफ्रेंस से रेडियस निकालूंगा, जबकि मेरे को आंसर एक ही लाइन में लिखना है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये सब चीजों का ध्यान रखना है, समझ में आ रहा है, ठीक है ऐसे। बाकी अगर इसका वॉल्यूम पूछेगा तब ये क्वेश्चन बन जाएगा काम का, क्योंकि आपके पास अब स्लांट हाइट हो जाएगी, रेडियस क्या कैसे निकलेगी, सरकमफ्रेंस ऑफ द सेमी सर्कल, ये वाला जो फोल्ड होगा बेटा, ये वाला यही पूरा आएगा है किसकी, हाँ सरकमफ्रेंस के लिए रेडियस है, रेडियस अगर है तो ठीक है, नहीं तो वो सरकमफ्रेंस बन ही जाएगा, है ना। अब सरकमफ्रेंस आपको निकालना पड़ेगा इस रेडियस से 2πr करके, फिर उस सरकमफ्रेंस से आपको रेडियस चाहिए होगा, ठीक है ना। लेकिन अगर हम इसको यहां पर लेंगे, स्लांट हाइट आ जाएगी और ये हो गया इसका सरकमफ्रेंस, जो सरकमफ्रेंस है फिर वो सर्कल का सरकमफ्रेंस हो जाएगा ना, वो 2πr हो जाएगा। हाँ अभी πr तो हो गया इसका, 2πr इज इक्वल टू πr होना चाहिए, ऐसे करना पड़ेगा, वैल्यू आएगी तब देखेंगे, ठीक है। 8th क्वेश्चन कह रहा है कि अ बस स्टॉप इज बैरिकेटेड फ्रॉम अ रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड बाय यूजिंग 50 hollow cones made of recycled cardboard. Each one has a base diameter 40 centimeter and height is 1 meter. If the outer side of each of the cone is to be painted and the cost of painting is rupees 12 per meter square, what will be the cost of painting all these cones? Pi 3.14 and take square root of 1.04 is equal to 1.02, ये दी हुई है वैल्यू, ठीक है। सबसे पहली बात बेटा, यहाँ पर कॉस्ट भी पर मीटर स्क्वायर है, और दूसरी बात है कि यहाँ पे जो हाइट है वो भी 1 मीटर है, बाकी बस बेस डायामीटर 40 सेंटीमीटर दे रखा है, तो ये समझ जाओ कि इसको भी हम मीटर में कर लेंगे, ठीक है ना, समझ गए। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई बैरिकेड लगाने के लिए हमने कुछ होलो कोन्स लिए, जिसको बनाए किससे, हमने कार्डबोर्ड से बना दिए, कार्डबोर्ड से हमने कुछ होलो कोन्स बना दिए, और इसमें जो बेस रेडियस है वो 40 सेंटीमीटर है, बेस रेडियस हो गई 40 सेंटीमीटर और हाइट हो गई 1 मीटर, ये हो गई हमारी 40, बेस डायमीटर 40 है, हाँ रुक जा, तो बेस डायमीटर हमारा कितना हो गया 40 सेंटीमीटर, और जो हाइट हो गई वो हो गई 1 मीटर, यही है ना, ये हमें दे रखा है, करेक्ट है। कह रहा है इसको हम आउटर साइड पर पेंट करना चाहते हैं, मतलब CSA पर पेंट करेंगे, ऐसे 50 कोन को पेंट करना है, कॉस्ट कितनी आएगी, अगर जो कॉस्टिंग है पेंट की वो ₹12 पर मीटर स्क्वायर है, 1 मीटर स्क्वायर के 12 रुपए लगते हैं, तो हमें ये पता लगाना पड़ेगा कि 50 होलो कोन्स का टोटल कार्डबोर्ड यूज कितना हो रहा है, या टोटल CSA कितना होगा, ठीक है। तो हम निकालते हैं CSA ऑफ ईच कोन,
उसके लिए देखो मेरे पास हाइट तो है 1 मीटर और रेडियस हमारी हो गई बेटा 20/100 मीटर, सही है ना, करेक्ट है। यानी रेडियस हमारे पास हो गई 0.2 मीटर, यही होगी। क्यों लिया मीटर, सबको क्लियर हो गई बात। मीटर सेंटीमीटर कॉस्ट इन मीटर स्क्वायर, तो क्यों ना सब कुछ हम मीटर में करें। और जो आपको रूट की वैल्यू भी है वो भी एक हिंट दे रही है, वो मीटर में ही काम कर रही है, ठीक है ना। अब एल स्क्वायर इज इक्वल टू वॉट, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। दिस इंप्लाइज एल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 0.2 होल स्क्वायर। 0.2 होल स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, 0.04 आती है ना सबको कैलकुलेट करनी, ठीक है। 0.2 इंटू 0.2, 2 इंटू 2 4, डेसिमल आफ्टर 2 डिजिट, ठीक है ना। अब इसको ऐड किया बेटा तो L कितना आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 1.04। स्क्वायर रूट ऑफ 1.04 हमें क्या वैल्यू दे रहा है, 1.02 मीटर। ये हमारी आ गई स्लांट हाइट, ठीक है ना यहां तक। अब हमें फाइंड आउट करना है CSA ऑफ ईच कोन। निकालो CSA ऑफ ईच कोन, तो कितना आ गया, पाई आर एल। पाई आर एल, पाई कितना यूज करना है, 3.14। रेडियस कितनी है 0.2 और स्लांट हाइट कितनी है 1.02। ये हमारे पास वैल्यू आ गई, ठीक है ना। उसके बाद 50 कोन्स भी ले ही लेते हैं साथ में, ठीक है, इतना रहने दो। दिस इंप्लाइज CSA ऑफ 50 कोन्स, ये आ गया हमारे पास 3.14 मल्टीप्लाई बाई 2/10 इंटू 102/100 मल्टीप्लाई बाई 50, सही है। तो इसका बेनिफिट क्या होगा, 52 जा 100 कर देता हूं, 2 से 2 काट देता हूं। अब पूरा 10 कटने वाला नहीं है तो 10 को ऐसे ही रहने दो, पूरा तो कटेगा नहीं। अब 102 और 3.14 को कर लेते हैं मल्टीप्लाई, ठीक है ना। करो मल्टीप्लाई, कितना आएगा, 2 4 जा 8, देख लेता हूं, 2 1 और 2 3 6, फिर क्या हो गया 0 0 0, फिर 4 1 3, 8 2 10 2 और 3, डेसिमल आफ्टर 3 डिजिट। ये 2 तो हो गए, एक 10 भी हो गया, कर दूं 3, ये आ गया 32.028 मीटर स्क्वायर। क्या यही है कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है, ₹12, ठीक है। देयरफॉर टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ 50 कोन्स, एक 50 कोन्स का एरिया कितना है 32.028 मल्टीप्लाई बाई 12, ये तो ठीक है ना। 12 8 जा 96, 12 2 जा 24, 24 और 9 33, 12 0 0 3, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36 और 2 38, 384.336 रुपीज। So this implies rupees 384.336, हाँ अप्रॉक्स। चलो जी 11.2 में बोलो पहला डाउट। 11.1 का, अच्छा 6 तो मैंने करा दिया था शायद, टॉम वाला क्वेश्चन ना हो चुका है ना। बाकी सब कंप्लीट है, सीधे 9th। कौन सा क्वेश्चन नंबर 7, हाँ ये भी तो होगा, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कैसे बच गया किसी से। क्वेश्चन नंबर 7,
ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पेपर में लगभग पूछ ही लिया जाता है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो क्या बोल रहा है? सेवेंथ, द डायामीटर ऑफ मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायामीटर ऑफ द अर्थ, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया। कह रहा है जो मून का डायामीटर है वो 1/4 है अर्थ के डायामीटर का। ठीक है ना, तो अर्थ बना लेते हैं। द डायामीटर ऑफ द मून इज 1/4 ऑफ द डायामीटर ऑफ द अर्थ। ठीक है ना, और ये हमारा हो गया, दिखाई दे रहा है? ठीक है ना, विजिबल है? ये कोई और कलर ले, कोई और लेते हैं। ये हो गया जी हमारा मून। डायामीटर ऑफ द मून इज 1/4 ऑफ द डायामीटर ऑफ द अर्थ। सही है, ये बोल रहा है। अब आपसे पूछता है व्हाट इज द रेशियो बिटवीन देयर सरफेस एरिया, फाइंड फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरियाज। ठीक है, डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ डायमीटर ऑफ द अर्थ। तो क्या करते हैं, लेट द डायमीटर ऑफ द अर्थ, अर्थ का डायमीटर कुछ मान लेते हैं। ये हमारे पास अर्थ की रेडियस हो गई। अर्थ की रेडियस को कैपिटल आर से मेंशन करता हूं और मून की रेडियस को स्मॉल आर से। ठीक है, अर्थ की रेडियस हमने ले ली कैपिटल आर, मून की रेडियस ले ली स्मॉल आर। ठीक है, अब डायामीटर को लेट कर लेते हैं। लेट दी डायामीटर ऑफ अर्थ इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो डायामीटर ऑफ द मून क्या हो जाएगा बेटा? x/4 पक्का। डायामीटर ऑफ मून इज 1/4 ऑफ डायामीटर ऑफ द अर्थ, यानी x/4। ठीक है, दिस इंप्लाइज रेडियस ऑफ द अर्थ, यानी कैपिटल आर की बात कर रहा हूं। अगर डायामीटर x लिया है तो रेडियस x/2, डायामीटर x/4 लिया है तो रेडियस ऑफ मून कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? x/8 पक्का। सही है ना, x/8 हो गया। अब क्या कह रहा है? द रेशियो बिटवीन देयर सरफेस एरिया, यानी सरफेस एरिया ऑफ द मून अपॉन सरफेस एरिया ऑफ द अर्थ। क्लियर है? सरफेस एरिया ऑफ द मून अपॉन सरफेस एरिया ऑफ द अर्थ, ऐसे तो निकालोगे? उल्टा ऐसे लेने, क्योंकि अकॉर्डिंग टू चल रहा है ना, पहले मून लिखा है फिर अर्थ लिखा है, उल्टा भी ले लो चलेगा, ऐसा कुछ नहीं, रेशियो तो बतानी है। ठीक है ना, कुछ ऐसा रिस्पेक्टिवली वगैरह तो बोला नहीं है, तो ठीक है। तो सरफेस एरिया ऑफ द मून बेटा ये हो गया आपका 4π स्मॉल आर स्क्वायर, सरफेस एरिया ऑफ द अर्थ 4πr²। मैंने कहा था रेशियो में कभी कैलकुलेशन नहीं करनी, आ गया। अब इसका फायदा क्या मिला हमें? 4π और 4π दोनों कैंसिल आउट हो गए, ये देखो। अब बचा क्या? r² अपॉन r², जिसे कि मैं लिख सकता हूं r अपॉन कैपिटल R होल स्क्वायर। वैल्यू ऑफ कैपिटल स्मॉल r x/8, वैल्यू ऑफ कैपिटल R x/2। ये समझ में आ रहा है सबको? x/8 डिवाइडेड बाई x/2, इसका मतलब क्या हुआ? x/8 मल्टीप्लाई बाई 2/x। ये देखो, अब x और x क्या होगा? कैंसिल आउट हो गया। 2 से 8 कटेगा, कितना आंसर आएगा? 4 आ जाएगा। यानी अब फाइनल क्या बना? फाइनल हमारे पास आ गया दिस इंप्लाइज 1/4 होल स्क्वायर, यानी कितना आ गया? 1/16, यानी SM
रेशो SE इज इक्वल टू 1:16, या कह सकते हैं, हाँ हाँ कोई बात नहीं, 16:1 आ रहा है। नहीं नहीं वो चलेगा चलेगा, कोई नहीं, ऐसा कुछ बोला नहीं क्या, फाइंड देयर रेशियोज। हाँ नहीं नहीं, वो देखो, जब जब उसको रिवर्स कर देगा तो वही बन जाएगा। उसने उसने ये बोला सीधा, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया, बस। तो उनके, हाँ जी हाँ जी हो सकता है, ठीक है ना, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरियाज, क्योंकि दोनों वही तो है। देखो, सरफेस एरिया ऑफ द मून, हाँ 1/16 पार्ट ऑफ द रेशियो ऑफ अर्थ, सॉरी सरफेस एरिया ऑफ द अर्थ 1/16 पार्ट, एक ही बात है। अब इसी बात को चाहे बोल दो, सरफेस एरिया ऑफ अर्थ इज 16 टाइम्स द सरफेस एरिया ऑफ मून, एक ही बात तो क्या, हाँ ठीक है, समझ गए, वो चलेगा। बाकी जैसे जिस सेंस में लिखा हुआ है ना क्वेश्चन में कि पहले मून है फिर अर्थ है, उसी सेंस में रख दो तो ठीक रहता है, इसीलिए आंसर मैच कर रहा है। हाँ आंसर सही, ठीक है। चलो, अगर वो ये कहता ना, व्हाट इज द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ द मून एंड सरफेस एरिया ऑफ द अर्थ, उसने ये नहीं बोला, उसने कहा देयर सरफेस एरियाज, ठीक है। कोई नहीं बहस मत करो, ठीक है ना, ये हो गया। चलो नोट करो, यहाँ एक बोर्ड लगा रहा है, एक बोर्ड पे पढ़ा रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। कह रहा, अ राइट सर्कुलर सिलेंडर जस्ट इनक्लोजेज अ स्फेयर ऑफ रेडियस आर, जस्ट इनक्लोजेज अ स्फेयर ऑफ रेडियस आर, ठीक है ना। एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है, वो एक स्फेयर को इनक्लोज कर रहा है, ठीक है ना, समझते हैं इस बात को। जस्ट इनक्लोजेज अ स्फेयर, ठीक है, ये हमने बना लिया एक स्फेयर। अब बनाते हैं हम एक सिलेंडर, जो कि इस स्फेयर को करेगा इनक्लोज। इनक्लोज का मीनिंग अभी समझा, चारों तरफ से टच करे, हैं? सरकमस्क्राइब कर रहा है, ठीक है ना, थोड़ा और छोटा कर ले, बस समझ गए। तो ये ऐसे इसको सरकमस्क्राइब कर रहा है, पूरा का पूरा स्फेयर सिलेंडर को हर जगह से टच करेगा, मैक्सिमम पॉसिबल स्फेयर इसके अंदर बनेगा। सही है, बना लिया हमने। अब क्या पूछता है, कह रहा है कि राइट सर्कुलर सिलेंडर इनक्लोज अ स्फेयर ऑफ रेडियस आर, इस स्फेयर की रेडियस कितनी है, इस स्फेयर की रेडियस है आर, ये हो गई हमारे पास रेडियस आर, ठीक है। अब कहता है बेटा आपको चाहिए सरफेस एरिया ऑफ द स्फेयर, पार्ट फर्स्ट। स्फेयर का सरफेस एरिया सीधे ही आ जाएगा 4πr², इसी की फॉर्म में। फिर कह रहा है कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर, सीएसए ऑफ क्या निकालना, आराम से बेटा, सीएसए ऑफ क्या निकालना है, सिलेंडर। अच्छा, सिलेंडर के सीएसए का क्या फॉर्मूला होता है, 2πRh, 2π रेडियस भी है, रेडियस वही होगी जो स्फेयर की है, ठीक है, लेकिन हाइट ही नहीं है मेरे पास, तो हाइट क्या होगी, कोई समझा सकता है किसकी, तो सिलेंडर की हाइट ही तो चाहिए हमें, 2r, क्यों, वेरी गुड। तो जो स्फेयर की हाइट है, डायामीटर ऑफ द स्फेयर इज हाइट ऑफ द सिलेंडर, समझ गए, यही इसमें खास बात थी। तो अगर मैं हाइट की बात करूं, तो हाइट ऑफ द सिलेंडर हमारे पास कितना हो गया, 2r हो गया। अब आ जाते हैं सी एस से, तो ये हो गया 2πRh, कितना हो गया बेटा, 2r, सॉल्व करके कितना बन गया, 4πr²। अब आ जाओ पार्ट थर्ड पर। थर्ड पार्ट क्या कहता है, रेशियो ऑफ एरिया ऑब्टेन्ड इन फर्स्ट एंड सेकंड, रेशियो ऑफ एरिया ऑब्टेन्ड इन फर्स्ट यानी S/,
सी एस से ऐसे लिख दूं, कितना आ गया 4πr² अपॉन 4πr²। अब दोनों कैंसिल आउट हो गए, ये देखो ये गया और ये गया, बचा क्या 1/1, यानी S रेशो सी एस से इज 1:1। ठीक है, सी एस से ऑफ सिलेंडर बेटा 2πRh होता है, रेडियस वही होगी सेम, लेकिन हाइट की बात करें तो जो इसका डायामीटर है वही हाइट होगी, क्योंकि सरकमस्क्राइब है पूरा, तो सिलेंडर इससे ऊंचा जा ही नहीं सकता। ठीक है ना, तो आ गया। और बताओ अगली प्रॉब्लम, खत्म ये पूरा। क्या क्वेश्चन नंबर 8 कर लिया सबने? आ गया सबको, बहुत अच्छी बात है, शाबाश। द इनर रेडियस ऑफ द बाउल इज 5 सेंटीमीटर, फाइंड द आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द बाउल। हाँ जी, आपने कर लिया? नहीं, क्यों, डाउट है ये? और आरव हो गया भैया? करनी चाहिए ट्राई। ठीक है, अच्छा चलो देखते हैं इसमें क्या बात है। और कोई अच्छा क्वेश्चन? फोर्थ यहीं कर लिया था, फिफ्थ हो गया, सिक्स्थ हो जाएगा, सेवेंथ हो गया, एट्थ। एट्थ एक बार कर लेते हैं। अ हेमिस्फेरिकल बाउल इज मेड अप ऑफ स्टील, कितना है 0.25 सेंटीमीटर थिक। द इनर रेडियस ऑफ द बाउल इज 5 सेंटीमीटर, फाइंड द आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द बाउल। क्या बोल रहे हैं कि एक हेमिस्फेयर है, क्वेश्चन नंबर, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, एक हेमिस्फेरिकल बाउल है, बना लेते हैं हेमिस्फेयर। जो कि 0.25 सेंटीमीटर थिक है। कितना है 0.25 सेंटीमीटर थिक, कुछ ऐसे है, ये ऐसे। ठीक है ना, तो थिकनेस का मतलब हो गया, ये वाले पोर्शन की हम बात कर रहे हैं, ये हो गई इसकी थिकनेस। ये इसकी थिकनेस हो गई। ठीक है, रेडियस कितनी है बेटा इसकी? रेडियस है इसकी 5 सेंटीमीटर, यानी यहां से लेकर के यहां तक सिर्फ कितना है ये 5 सेंटीमीटर, और थिकनेस कितनी है 0.25 सेंटीमीटर। हमें सी एस से कौन सा बताना है, आउटर वाला, ये वाला सी एस से हमें बताना है, ये देखो ये वाला चाहिए हमें। तो आउटर सी एस से निकालने के लिए क्या चाहिए हमें, रेडियस चाहिए। ठीक है ना, स्मॉल आर हमारे पास क्या हो गया, स्मॉल आर हो गया हमारे पास 5 सेंटीमीटर, और कैपिटल आर कितना हो गया, स्मॉल आर प्लस 0.25, यानी 5.25 सेंटीमीटर। तो आउटर सी एस से क्या फॉर्मूला होगा, 2πr²। पाई क्या यूज करना है, 22/7 बोला इसने, तो 22/7 कर लेते हैं, 2 × 22/7, ये हो गया 2 × 22/7, और रेडियस हमारे पास हो गई 5.25 मल्टीप्लाई विद 5.25, 7 से जाएगा, हाँ 7 7 जा 49 जा रहा है, 0.77 जा 49, 7 5 जा 35, बस मल्टीप्लाई कर लेना आंसर। ठीक है ना, हो जाएगा, अच्छा क्वेश्चन है ये। और आउटर एंड इनर सी एस से, तो इनर वाला निकाल के आउटर वाला निकाल के दोनों को प्लस कर देना है। ठीक है ना, अच्छा टोटल सी एस से बोले तो पक्का नहीं, गलत हो जाएगा,
अगर ये टोटल CS से इसका बोलता है, हाँ बाहर वाला हो गया, अंदर वाला हो गया। अब बाकी की प्रॉब्लम बेटा यहां पर है, ये वाला पोर्शन, ये जो ये दिख रहा है, ये रिंग है, शाबाश। तो इसका एरिया कैसे निकाला जाएगा? पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। अगर इसका पूरा TS से निकालने को कहा जाए कि भाई इस बाउल का TS से निकालो, तो आपको करना पड़ेगा इनर CS से प्लस आउटर CS से और प्लस एरिया ऑफ दिस रिंग। जी, ये CSA में नहीं आएगा बेटा। CSA का मतलब आप किनारे की बात कर रहे हो। बाहर का किनारा हो गया, अंदर का किनारा हो गया, अब ऊपर का ये थिकनेस बची हुई है। जैसे अगर कहते भाई इसको पूरा पेंट करो, तो आप कैसे पेंट करोगे? बाहर पेंट करोगे, अंदर पेंट करोगे, और जो थिकनेस है उसे भी तो पेंट करोगे। सिर्फ थिकनेस को ही तो कर पाओगे, बीच में तो कटोरी खाली है, वहां कहाँ पेंट करोगे? तो हो गया। तो 3 पाई आर स्क्वायर इसलिए नहीं लगने वाला। तो क्या करना है फिर? पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। बड़े सर्कल में से छोटा सर्कल माइनस करोगे तो क्या आएगा? रिंग आएगी। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके का क्वेश्चन पेपर में बन सकता है। वो कह देगा कि फाइंड द TSA ऑफ द सॉलिड। हाँ हाँ, छोटे का लेंगे तो 5 होगा। ठीक है ना? समझ गए? पूरा सॉल्व हो जाएगा। अब वॉल्यूम में जब आएंगे तो वॉल्यूम भी इसका डिस्कस करेंगे। ऐसे लिखना, देख जैसे लिखना है TSA ऑफ बाउल, ठीक है? TSA निकालना है मुझे, तो मैं लिखूंगा इसे 2 पाई आर स्क्वायर, लिख दिया, प्लस 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। ऐसे करूंगा मैं। ये निकाला, ये निकाला, वो निकाला, फिर दोनों तीनों प्लस कर दिए। जैसे हॉलो सिलेंडर पढ़ाया था, याद है वाला? वहां से पाई कॉमन लेंगे, आर माइनस आर इंटू आर प्लस आर कर देंगे। ठीक है? ऐसे सॉल्व होगा, नोट कर लो।